मेरा नाम डॉक्टर सैयद अतीक हुसैन है। और तकरीबन 1.5 साल से मैं जो है ये ट्रेनिंग्स करवा रहा हूँ, आर और पाइथन की। और तकरीबन 3,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट मेरे पास आर की ट्रेनिंग कर चुके हैं मैं, जिसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो पीएचडी स्कॉलर, पोस्ट डॉक स्कॉलर या प्रोफेसर हजरात हैं। उनमें से भी अक्सरियत जो है वो ऐसे लोग हैं जो अ, चाइना में हैं या किसी और कंट्री से हैं, क्योंकि फॉरेन कंट्री में आर और पाइथन की डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब आप स्कॉलरशिप के लिए या किसी और पर्पस के लिए या स्टडी के लिए बाहर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वो उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपको आर आना चाहिए या पाइथन आनी चाहिए। तो इसलिए वजह से मेरे पास जो है वो चाइनाज में या आगे पीछे जो लोग स्कॉलरशिप पे गए हैं या स्टडी पे हैं, तो वो लोग मेरे पास ज़्यादा लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं। अच्छा, मैं आपको मुख्तसर ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन करवा दूं, फिर उसके बाद हम क्लास की तरफ चलते हैं। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है, इसके टास्क क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। पहला है इंट्रोडक्शन अबाउट ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग में आप क्या सीखेंगे, किस तरह सीखेंगे, और इसका तरीकाकार क्या होगा। उसके बाद रिव्यूज़ होंगे। मेरे पास कुछ बैचेस अभी कंप्लीट हुए हैं, तो मैंने कुछ पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया हुआ एज अ गेस्ट। वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो सके कि हमारी क्लासेस जो हैं वो किस तरह चल रही हैं, क्योंकि एक क्लास से आप गैस नहीं कर सकते कि ये हमारी अपकमिंग क्लासेस किस तरह चलेंगी। उसके बाद रिव्यूज़ के बाद हम आएंगे जो टूल हमने यूज़ करना है, आर प्रोग्रामिंग। इस वक्त डाटा साइंस की दुनिया में, डाटा एनालिसिस की दुनिया में जो टॉप 2 टूल्स हैं, उनमें से पहले नंबर पे पाइथन है, दूसरे नंबर पे आर है। तो हम सेकंड टूल सीखने जा रहे हैं, आर प्रोग्रामिंग। इसके लिए मैं तो एक आर प्रोग्रामिंग चाहिए, और दूसरा टूल जो मैं रिक्वायर्ड है उसका नाम है आर स्टूडियो। इसके बाद हम देखेंगे आर और आर स्टूडियो में क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर स्टूडियो। और उसके बाद एंड पे आप लोगों की तरफ से जो क्वेश्चंस होंगे, जो आप क्वेश्चंस पूछना चाह रहे हैं, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, वो आप लोगों को मैं अलो करूँगा। 10 से 15 मिनट होंगे जिसमें आप लोगों ने आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप पूछेंगे, मैं आपको उनके आंसर करूँ। पहले स्टेप की तरफ हम आते हैं, ट्रेनिंग के इंट्रोडक्शन के हवाले से। तो मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया कि तकरीबन मुझे 1.5 साल हो चुका है ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते हुए। और हर ट्रेनिंग सेशन में मेरे पास 35-40 लोग होते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि तकरीबन जितने भी लोग ट्रेनिंग करते हैं, सब लोग सेटिस्फाइड होते हैं और अपने कोलीग्स को भी रिकमेंड करते हैं, स्टूडेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं। नेक्स्ट बैचेस में वो भी मेरे पास होते हैं। तो ट्रेनिंग हमारी चलेंगी कैसे? लाइव क्लास होगी हमारी जूम पे। बैच 62 का जो टाइम है, ये 9 to 10 PM है, पीएसटी, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। इसके बाद वीक में आपकी 4 क्लासेस होंगी, मंडे टू थर्सडे। 15 डेज का कोर्स होगा, और जिसमें आप तकरीबन 8 डेज में आर प्रोग्रामिंग को चलाना सीख जाएंगे। बाकी डेज में हम फिर प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट एनालिसिस पे। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है
कि यहाँ पे हम ना डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी के लोग इकट्ठे हैं। बिजनेस के भी हैं, इकोनॉमिक्स से भी हैं, प्लांट साइंसेस से भी होंगे, केमिस्ट्री से भी होंगे, जूलॉजी से भी होंगे, जिनोमिक्स पे भी होंगे, इंजीनियरिंग के भी होंगे, कंप्यूटर के भी होंगे। यानी डिफरेंट फील्ड ऑफ स्टडी के लोग इकट्ठे हैं। तो यहाँ पे अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि सर हमारा फील्ड तो इकोनॉमिक्स है, तो आपका फील्ड जो है वो प्लांट साइंसेज है, तो क्या ये ट्रेनिंग हमारे लिए सूटेबल है? तो इसका आंसर है यस। क्योंकि डाटा साइंस, डाटा एनालिसिस तमाम फील्ड ऑफ स्टडी के लिए सेम है। कुछ पॉइंट पे डिफरेंट है, जैसे जिनोमिक्स, वहाँ पे डाटा सेट डिफरेंट होता है, कुछ स्पेशल मॉडल हैं वहाँ पे डिफरेंस होता है, लेकिन ऑलमोस्ट 90% तकरीबन जो है वो एनालिसिस सेम होते हैं। अब ये हर फील्ड ऑफ स्टडी को कैसे कवर करेगी? बेसिक डेज में जो आपके 3 to 4 डेज होंगे, तमाम पार्टिसिपेंट को मैं एक ही फाइल के ऊपर प्रैक्टिस करवाऊंगा। यानी एक ही सेम फाइल हम यूज़ करेंगे। इस फाइल को यूज़ करके हम आर को चलाना सीखेंगे, आर को रन करना सीखेंगे। जब आर हमें रन करना आ जाएगा, फिर मैं आपको लो कर दूंगा कि आप अपने डाटे पे वर्क करें, आप अपने डाटे पे एनालिसिस करें। ठीक है। फिर उसके बाद आप अपने डाटे पे वर्क करेंगे, जो आपके साथ इश्यूज आएंगे वो आप क्लास में डिस्कस करेंगे। सर ये मैंने एनालिसिस किया है, ये इशू आया है, आप स्क्रीन शेयर करेंगे, मैं आपका वो इशू रिजॉल्व करूंगा, नेक्स्ट स्टेप पे चले जाएंगे। यानी हर स्टेप पे जहाँ पे आपका इशू आ गया, आपने उस स्टेप पे रोक लेना। सर ये इशू आ गया है, मैं आपको अलो करूंगा कि आप स्क्रीन शेयर करें, आपके इशू को देख के रिजॉल्व करके फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसकी मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल दे देता हूँ। आर सीखना सेम इसी तरह है कि जिस तरह आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं। मसलन ये हमारे पास एक छोटा सा ग्राउंड है, इस ग्राउंड में हम गाड़ी को ड्राइव करना सीखते हैं। लेकिन जब आपको गाड़ी ड्राइव करना आ जाती है ना, तो फिर ये रास्ते मीनिंग नहीं रखते। ये चाहे जितने मर्जी मुश्किल हों, जितने मर्जी दूर हों, आपको अगर गाड़ी ड्राइव करना आती है तो आप इन रूट्स पे सफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो मैं लाइंस लगा रहा हूँ, ये सड़क है, और एक रूट जो है वो जियोग्राफी का है, कोई इकोनॉमिक्स का है, कोई बिजनेस का है, कोई एग्रीकल्चर का है, कोई बॉटनी का है, कोई जूलॉजी का है। तो हर फील्ड ऑफ स्टडी यहाँ पे डिफरेंट है। आपने इस एरिया के अंदर गाड़ी को ड्राइव करना सीख लिया, जब वो गाड़ी ड्राइव करना आ गया ना, तो ये रास्ता आपने यहाँ तक पहुँचना है। फॉर एग्जांपल ये इकोनॉमिक्स का फील्ड ऑफ स्टडी है, इनका टारगेट यहाँ तक पहुँचना है, तो यहाँ पे ये पहुँचा जा सकता है। ये थोड़ा सा गाइड अगर आपको मिले, हेल्प मिले, तो ये यहाँ तक आप इजीली पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो मेन पॉइंट ये है कि आर प्रोग्रामिंग को रन करना सीखना। तो होपफुली वो इंशाल्लाह आप 4 से 5 दिनों में आर को रन करना सीख जाएंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने अपने रूट पे सफ़र शुरू कर देना। तो ये सब लोग अपने डाटे के ऊपर वर्क करेंगे। मैं क्लास में आपको सिर्फ जो है वो प्रैक्टिस करवाऊंगा एक सैम्पल फाइल पे। फिर जब आप खुद प्रैक्टिस करेंगे क्लास के बाद, तो वो आपने अपने डाटे पे प्रैक्टिस करनी है, और जो इश्यूज आएंगे वो आपने डिस्कस करने हैं। ये क्लास का था हमारा ट्रेनिंग का इंट्रोडक्शन, की ट्रेनिंग किस तरह चलेंगी और उनके डेज क्या हैं, सारी उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी। इसके बाद मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि बाज़ का ऐसा होता है कि आप लोगों की क्लास मिस हो जाती है या इंटरनेट स्लो है। जिस तरह आज की हमारी क्लास में बैच 60 की क्लास में एक पार्टिसिपेंट थे, उनके पास कोई इंटरनेट का इशू था, तो वो उनका इशू रिजॉल्व नहीं हो सका, उन्होंने स्क्रीन भी शेयर की। तो बाज़ का इस तरह भी होता है कि किसी एरिया के अंदर किसी दिन इंटरनेट का इशू होता है, या लाइट चली गई है, या वो क्लास अटेंड नहीं कर सके। तो इसका सोल्यूशन ये है कि क्लास के बाद यानी दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ। आप लोग उस रिकॉर्डिंग को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर रिकॉर्डिंग के दौरान भी अगर आपको कोई इशू आए, तो आप मुझे कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये मैंने स्टेप रन किया है, लेकिन ये इशू आया, तो मैं इसको कैसे रिजॉल्व करूँ। उसके बाद अगर आप किसी इशू की वजह से 3 4 क्लासेस आपकी मिस हो गई हैं, आप कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो मैं आपको अलो करता हूँ कि आप न्यू बैच में मेरे पास आ जाए। मेरे पास हर वीक एक बैच स्टार्ट होता है। अभी ये मेरे पास जो पार्टिसिपेंट हैं, कुछ पार्टिसिपेंट इसमें हैं जो बैच 56 से हैं, और उन्होंने लास्ट आई थिंक इसी मंथ या इसी मंथ से लास्ट मंथ अक्टूबर में बैच स्टार्ट किया था। लेकिन अब उनका पिछले वीक में उनका बैच एंड हुआ है। यानी 56 के अब वो
मेरा स्टार्ट हो चुका है 62। तो कितना गैप आ चुका है, यानी विद इन 1 मंथ। तो हर वीक मेरा एक दो बैच स्टार्ट होते हैं, तो मैं आपको नए बैच में भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि क्लासेस किस तरह चलेंगी, और जो आपके बेसिक क्वेश्चंस थे माइंड में वो क्लियर हो गए होंगे। अब मैं जस्ट 10 मिनट के लिए आप लोगों को अब कुछ रिव्यूज़ आपके सामने रखना चाहूँगा। जो प्रीवियस पार्टिसिपेंट मेरे पास ट्रेनिंग कर चुके हैं, मैं उनके जो है वो क्या व्यूज़ हैं या उनका क्या एक्सपीरियंस रहा ट्रेनिंग के हवाले से, वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर समर फातिमा। मैडम काइंडली माइक ओपन कीजिएगा, माइक अलाउड है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है? ठीक है। जी डॉक्टर अतीक, आपको मेरी आवाज़ आ रही? जी मैडम, आ रही है आवाज़। मैडम एक तो इंट्रोडक्शन करवा दें अपना, और दूसरा क्लास के हवाले से, क्योंकि आपने बैच 56 में ट्रेनिंग कंप्लीट की है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और आर के हवाले से हम आर पे क्या कुछ कर सकते हैं, ये आपने बताना। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर समर फातिमा है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में टेन्योर एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ पिछले 10 साल से। मैं डॉक्टर अतीक को एज ए स्टूडेंट जानती थी। फिर मैंने सुना लोगों से कि जो डॉक्टर अतीक हैं वो आर पे जो है वो ट्रेनिंग्स करवाते हैं। तो एज ए स्टूडेंट मैं इनको बहुत अच्छी तरीके से जानती थी, लेकिन जब मैंने इनको एज ए टीचर यानी कि जब मैंने इनसे सीखा, तो मेरा बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इनके साथ रहा है। इनका समझाने का तरीका, और जो जिसे कहते हैं ना पेशेंस, कि अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आ रहा तो उसके लिए हर जगह रुकना और दूसरों को वेट करवाना, और जब तक सबको क्लियर ना हो जाए सबको साथ लेके चलना, ये बहुत जबरदस्त चीज है। क्योंकि एज ए टीचर मैं समझ सकती हूँ कि अगर क्लास में एक भी बच्चा पीछे रह जाए तो वो कितना बड़ा नुकसान होता है। मैं आर को बहुत ही मुश्किल प्रोग्राम समझती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने खत्म किया तो मुझे अब लगता है कि मैं इसका जो है एनालिसिस आराम से कर सकते हैं। उसके बाद मैंने अपनी फैकल्टी ग्रुप में भी शेयर किया, तो मेरे चेयरपर्सन ने भी कहा वेरी इंप्रेसिव। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को रिकमेंड किया, अपनी फैकल्टी मेंबर्स को भी रिकमेंड किया कि आप डॉक्टर अतीक से जो है वो आर सीखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो मैंने इनको कहा है कि जैसे ही इनका 6 to 7 PM जो है कोई प्रोग्राम स्टार्ट होता है पाइथन का, तो इंशाल्लाह मैं ज्वाइन करूंगी। तो वेरी वेरी गुड गुड लक डॉक्टर अतीक। अल्लाह आपको और ओके। तरक्की दे। और बहुत खुशी होती है देखकर, अपने स्टूडेंट्स को इतना आगे जाते देखकर, बहुत शुक्रिया कि मैडम। ये तो कह रही हूँ, बहुत जबरदस्त तरीका है आपका ओके। समझाने का, बहुत जबरदस्त। ओके, बहुत शुक्रिया मैडम आपके टाइम का। ओके। ओके। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा डॉक्टर तैमूर साहब को। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक है। सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आप सुनाए कैसे हैं? ठीक ठाक। यस सर। सर मैं आपका नाम ढूंढ रहा था, लेकिन यहाँ पे जूम यूज़र आ रहा है आपका नाम। एक्चुअली मैंने मोबाइल फ़ोन से वो अच्छा अच्छा, किया हुआ मोबाइल है फ़ोन ना। से, ठीक दैट्स है। वाई। सर एक तो हाँ जी। इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा अपना, और जस्ट ट्रेनिंग के हवाले से। आप भी आई थिंक बैच 56 में थे। जी जी बिल्कुल सर। ठीक है। सलाम एवरीवन। मेरा नाम तैमूर अली ख़ान है और मैं इस टाइम पीएचडी कर रहा हूँ चाइना में। तो करंटली मैंने एक मंथ पहले ज्वाइन किया था बैच 56 और प्रोग्रामिंग सर लतीफ़ साहब के सेशंस। तो पहले मैं बहुत परेशान होता था कि किस तरह आर प्रोग्रामिंग होती है पाइथन। इवन आई एम इन पीएचडी, बट मैं जो मतलब एनालिसिस करता था वो उससे थोड़ा सा मैं एक्सेल वगैरह पे प्लॉट्स वगैरह बनाना ये सारा कुछ। जब काफ़ी मैंने यूट्यूब्स भी वीडियोस भी देखे थे, कुछ ट्राई भी किया था, बट मतलब ये जो मेरी ग्रिप थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी एनालिसिस पे। जब मैंने ये सेशन देखा, ज्वाइन किया, तो यकीन करें सर, आपका जो टीचिंग एक्सपीरियंस था दैट वाज अमेजिंग फॉर मी। क्योंकि आफ्टर जस्ट 1 वीक मैंने अपने जो मेरे पास डेटा था रिसर्च का, तो मैंने उनको इम्प्लीमेंट किया उस एनालिसिस में। यकीन करें, मतलब जो मेरी ग्रिप थी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। क्योंकि जो आपको क्लास का जो पढ़ाने का जो वे था वो बहुत आउट क्लास था। क्योंकि आप जिस बच्चे को भी समझ नहीं आती थी आप रुक रुक के समझाते थे। स्टार्ट में क्लासेस बड़ी स्लो चलती है, क्योंकि आप जो क्लासेस होती है ना,
तो कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, तो आप स्लो स्लो एक एक बच्चे को जैसे स्पून फीडिंग होता है, आप उस तरह करते हैं। तो बाद में ऐसा ऐसा जब बंदा ग्रिप पकड़ लेता है, तो उसके बाद बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत अच्छा रहा। अब मैं खुद अपने डेटा जो मेरे पास होता है, तो उस पे सारे एनालिसिस करता, जो आपने मेंशन की हुई है अपने कोर्स कोर्स आउटलाइंस में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो सारे एनालिसिस कर सकता हूँ। मेरे बात का मतलब ये है कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा आपके साथ, दैट वाज सो अमेजिंग। थैंक यू सर। मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगा कि ये आपके सेशन को ज्वाइन करे। इट वाज अ ग्रेट ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, यहाँ पे थैंक यू तैमूर सर, साहब, हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तैमूर साहब ने जो है वो एक चीज़ ऐड की कि अपने एनालिसिस ये खुद अब कर रहे हैं ना। तो अगर आप देखें, आप लोगों ने बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं, वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी, सेमिनार अटेंड की होंगे, 2 2 दिन के, 3 3 दिन के। लेकिन एट द एंड हमारे पास एक सर्टिफिकेट होता है, स्किल नहीं होती। लेकिन इस ट्रेनिंग में ये मैं गारंटी देता हूँ, स्किल आपके पास होगी, लेकिन इसका सर्टिफिकेट नहीं होगा आपके पास। ठीक है? तो सर्टिफिकेट आपने खुद से कहीं अरेंज करना है, वो आप कहीं वर्कशॉप्स अटेंड करके अरेंज कर सकते हैं, लेकिन स्किल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने आर्टिकल पब्लिश करना है, तो वहाँ पे आपने सर्टिफिकेट नहीं लिखना कि मेरे मेरे पास ये डाटा एनालिसिस का सर्टिफिकेट है। तो वहाँ पे आपने डाटा एनालिसिस करके दिखाना है उनको। आपने थीसिस लिखना है, तो वहाँ पे अपने थीसिस में ये नहीं लिखना कि मैंने डाटा एनालिसिस की ट्रेनिंग की हुई है, ये मेरे पास सर्टिफिकेट है। वहाँ पे आपने डाटा एनालिसिस करके उनको दिखाना है। तो ये मेरी गारंटी होगी कि इस ट्रेनिंग के बाद, बल्कि आप विद इन 10 डेज, आपके माइंड में जो एनालिसिस का नाम आता है, इतनी मैं ये गारंटी देता हूँ कि सिर्फ आपको एनालिसिस का नाम पता हो कि ये एनालिसिस है, आप उस तरह का एनालिसिस आर के ऊपर विद इन मिनट्स वो एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो लिस्ट मैंने शेयर की है, इसमें कुछ लोग मैं भी कंफ्यूज हो रहे हूँ कि ये एनालिसिस हमारी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए है। आपने अपनी फील्ड के एनालिसिस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है? ये जस्ट मैंने आपको गो थ्रू करवाना सिलेबस है, ताकि आपकी ग्रिप मजबूत हो आर को चलाने के लिए। बाकी आप लोगों ने अपने अपने फील्ड पे वर्क करना है। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूँगा कोई और पार्टिसिपेंट, अगर बैच 58 से किसी ने ज्वाइन किया हुआ है, या बैच 60 से, काइंडली माइक ओपन कीजिएगा। मिस राबिया का नाम शो हो रहा है। मैडम, आप बैच 60 से हैं? ओके, आई थिंक बैच 60 से नहीं है कोई पार्टिसिपेंट। ओके। अब मैं आपको इनके जो आउटपुट थी, इनका ग्रुप दिखाना चाहूँगा, जिन पे ये वर्क करते हैं और प्लॉट्स और अपने रिजल्ट्स शेयर करते हैं। ये बैच 60, ये भी आपकी क्लास से पहले, थोड़ी देर पहले की क्लास थी हमारी। ये आज की क्लास की भी प्रैक्टिस है, जस्ट फ्यू मिनट्स एगो। बल्कि अभी भी लोग जो हैं वो इसमें ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। ये लास्ट वीक स्टार्ट हुआ है, और ये अभी वेरी बेसिक स्टेज पे हैं ये पार्टिसिपेंट। ठीक। ये मोहम्मद साकिब साहब, राबिया कयूम, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से हैं। इसी तरह डॉक्टर करीना हनीफ। यानी ये भी बेसिक स्टेज पे हैं, तो बेसिक प्लॉट्स थे इनके, तो इन्होंने ये क्रिएट किए हैं। इसके अलावा मैं आपको बैच मेरे पास जो कंप्लीट हुआ है रिसेंटली, 57 और 56, ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। 57, ये हमारी लास्ट क्लास थी, बैच 57 की। ये पार्टिसिपेंट ने खुद प्लॉट क्रिएट किया, हमें अपने अपने डाटा के मुताबिक, अपने अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
रिग्रेशन मॉडल्स। ये हर पार्टिसिपेंट का नाम भी साथ शो हो रहा है जिसने क्रिएट करके ग्रुप में शेयर किया हुआ। ये SEM, स्ट्रक्चरल इक्विवेलेंट मॉडलिंग। टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, कॉर्ड डायग्राम, कोरिलेशन। ठीक है। ये RDA प्लॉट है। और इसी तरह बैच 56। ये देखिए, ये हर हर ग्रुप में लोगों ने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो जो एनालिसिस पे उन्होंने वर्क करना है, जिस जिस तरह के उनके उन्होंने प्लॉट क्रिएट करने हैं, वो उस तरह का वो वर्क करते हैं। ये लास्ट जो हमारा टॉपिक टॉपिक होता है वो एरिया मैप पे होता है। ये भी हम R के ऊपर ही क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखें, पार्टिसिपेंट थे, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी। ये ताहा साहब हैं और ये चाइना से हैं। तो इनकी रिक्वायरमेंट ये वाला प्लॉट थी, तो इन्होंने अपने डाटा पे जो है वो क्रिएट किया है। इसी तरह ये नेटवर्क एनालिसिस है। तो जो जो पार्टिसिपेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो उसी तरह के एनालिसिस के ऊपर जब उनकी बेसिक ट्रेनिंग हो जाती है फिर वो उस पर वर्क करते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस। ये प्लॉट्स मैं साथ साथ आप लोगों के ग्रुप में शेयर भी करता रहा हूँ, लेकिन सारे प्लॉट तो नहीं शेयर कर सका, लेकिन कुछ प्लॉट्स जो मैंने शेयर किए हैं कुछ। ये बहुत सारे प्लॉट्स, यानी ये ये बल्कि डॉक्टर समर फातिमा साहिबा ने ये क्रिएट किया हुआ है। ये तैमूर अली खान साहब हैं, ये भी जो इनवाइटेड थे, इन्होंने अभी आपसे बात भी की। ये तहा साहब हैं। ये इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट हैं, बनोवा नाइजीरिया से हैं। ये पार्टिसिपेंट भी चाइना से हैं। तो ये हर बंदा अपने अपने एनालिसिस जो अपने अपने टास्क होते हैं उनके, फिर वो उसके हिसाब से उस पर वर्क करता है। होपफुली आप लोगों को ट्रेनिंग का क्लियर कट आइडिया हो गया होगा कि ट्रेनिंग किस तरह चल रही है। तो और इसका आपने रिव्यूज़ भी देख लिए, लोगों के कमेंट्स क्या हैं, व्यूज़ क्या हैं जो मेरे पास ट्रेनिंग अटेंड कर चुके हैं मैं। इसके अलावा तकरीबन पाकिस्तान की 70-80% यूनिवर्सिटी से मेरे पास लोग जो हैं हर यूनिवर्सिटी से एक आध बंदा, दो बंदे, तीन बंदे ट्रेनिंग कर चुके हैं मैं। तो अगर आप मुझे यूनिवर्सिटीज़ बताएं तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा कि आपकी यूनिवर्सिटी से ये बंदा मेरे पास ट्रेनिंग करके जा चुका हुआ है। बल्कि अभी एक एग्जांपल है, आपके ग्रुप में ही है एक सर, उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले कॉल की कि मैं ये ट्रेनिंग करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ कि ऑनलाइन मैं कैसे सीखूंगा इतनी चीज़ें। तो मैंने इनसे पूछा जी आप कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? इन्होंने कहा जी मैं आई थिंक टंडो जाम से हूँ। तो मैंने उन्हें कहा टंडो जाम से मेरे पास 3-4 लोगों ने ट्रेनिंग की है, आप उनसे रब्ता करके पूछ लें। तो उन्होंने उनसे डिस्कस किया और वो एग्री हो गए, बल्कि उन्होंने ग्रुप मेरा ज्वाइन भी कर लिया। ओके, अब हम आते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। नेक्स्ट हमारा टास्क है, रिव्यू भी हो गया। अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग। जो हमने टूल यूज़ करना है वो हमारे पास मौजूद भी होना चाहिए ना। तो तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली अभी आप लाइव परफॉर्म करेंगे और आपने मुझे रिस्पॉन्ड भी करना है कि आपने स्टेप परफॉर्म कर लिया, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ लेके चलूँगा।
तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली गूगल क्रोम ओपन कर लें और यहाँ पे आप टाइप करें आर क्रैन। जैसे ही आप आर क्रैन टाइप करेंगे गूगल क्रोम पे और सर्च करेंगे, आपके पास ये वेबसाइट शो होगी, द कम्प्रिहेंसिव आर आर्काइव नेटवर्क। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। अगर आप लोगों के पास विंडो है तो आप विंडो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, अगर आपके पास मैक है तो आप मैक वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। मेरे पास चूँकि विंडो है और मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास विंडो ही होगी, तो मैं इसको विंडो के हवाले से लेके चलता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, R4.4.2, इस पर क्लिक किया। मैं इसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, ताकि अगर किसी के पास ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही तो वो डायरेक्ट लिंक से भी इसको ओपन करके ग्रुप में शेयर कर सॉरी इसको डाउनलोड कर लें। बैच 62 ये मैंने लिंक शेयर कर दिया है, और ये रजिस्टर पार्टिसिपेंट का बैच इसमें भी मैंने शेयर कर दिया। मेरे पास जो पार्टिसिपेंट रजिस्टर्ड हो जाते हैं मैं उनको रजिस्टर पार्टिसिपेंट वाले ग्रुप में ऐड कर देता हूँ। यहाँ तक काइंडली मुझे कंफर्म करेंगे सबके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होगी है। ये पेज आपको शो हो रहा है, डाउनलोड R4.4.2 फॉर विंडो। यहाँ तक काइंडली कंफर्म करें। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का आंसर है यस। अब आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है, डाउनलोड R4.4.2। ये देखें, विद इन फ्यू मिनट्स, 2 या 3 मिनट में ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। इसके अल्टरनेट अगर आप SPSS यूज़ करें, मिनी टैब या कोई और पैकेज इंस्टॉल करें, तो वो 1-1 घंटा डाउनलोडिंग पे ही लगा देते हैं। ये जस्ट आपसे 2 या 3 मिनट मांगेगा, उसमें ये इंस्टॉल हो जाएगा। मेरे पास ये शो कर रहा है जस्ट 1 मिनट, 2 मिनट। होपफुली आप लोगों के पास भी इतना ही टाइम शो कर रहा होगा। जैसे ही आपके पास डाउनलोड हो, आप चैट में, ये बल्कि डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब के पास ये डाउनलोड भी हो चुका हुआ है। जैसे ही आपके पास ये डाउनलोड हो जाए, चैट में आप डन टाइप कर दें। जिनके पास ये डन हो चुका है तो काइंडली चैट में डन टाइप कर दें। मोहम्मद इमरान जकरिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? माइक ओपन कर सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, मैं सैयद मोहम्मद इमरान जकरिया सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टेंडू जाम से हूँ और बेसिकली डेरा इस्माइल खान से हूँ। नेटवर्क का मसला है सर, मुझे कोई सही समझ नहीं आ रही, थोड़ा नेट आता है फिर जाता है, जिसकी ओके, वजह कोई से इशू नहीं। मैं मैंने परेशान हूँ। आपको लिंक शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में। जी। उस लिंक पे आप क्लिक करें, आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट से आपने ये डाउनलोड कर लेना है आर को। ठीक है, ये बटन यहाँ पे ठीक अवेलेबल सर। है, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको शेयर कर दी डॉक्टर जाएगी। साहब, ये वीडियो फिर आखिर में, जी जी, भाई रिकॉर्डिंग भी आपको, मेहरबानी सर, रिकॉर्डिंग लाजमी शेयर कर। ये रिकॉर्डिंग हर वीडियो, हर क्लास की रिकॉर्डिंग शेयर होगी आप। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर वालेकुम सलाम। साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, शायद मेरे सिस्टम में ये पहले ही है, इतना स्लोली डाउनलोड हो रहा है। ये 4 आवर्स लेफ्ट, ये 1 आवर लेफ्ट, इस तरह से वो आपके ऑप्शन पास शो हो रही है। इंटरनेट ठीक है? मेरे डॉक्टर पास साहब, आवाज तो बिल्कुल क्लियर है आपकी, और सेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है ऐसे। ठीक है।
आप उसको ना यस सर, कैंसिल करके दोबारा उसको डाउनलोडिंग में लगाएं। जी या सर, मैं आई ओके, कैन। ये देखिए बाकी लोग ने तकरीबन हो गया डाउनलोड, उनके पास मैक्सिमम लोगों का आंसर डाउनलोड हो चुका हुआ है। मेरे पास भी ये डन हो चुका हुआ है, क्योंकि ये फाइल 82 MB की है। तो 82 MB मैक्सिमम 5 मिनट से ज़्यादा नहीं जाता, मैक्सिमम 3-4 मिनट या 5 मिनट। हाँ, ये डॉक्टर हुरम शहजाद साहब कह रहे हैं कि VPN ऑफ करके ट्राई करें। डॉक्टर साहब आप चाइना से हैं? डॉक्टर साहब, आपने मुझसे पूछा है? एयर यूनिवर्सिटी नहीं, ये डॉक्टर खुर्रम शहजाद साहब, एयर यूनिवर्सिटी। ओके, अगर आप VPN किसी का ऑन है तो वो अगर आप ऑफ करके इसको डाउनलोड करें तो आपके पास जल्दी इंस्टॉल हो जाए। डॉक्टर साहब, ओके, VPN तो ऑन नहीं है, लेकिन इसी तरह से यार दोबारा कैंसिल करके भी किया है। कैंसिल करके आप बहुत दोबारा टाइम। इसको ट्राई करें। अदरवाइज मैं ये यस। ग्रुप में शेयर ये मैं ग्रुप में शेयर यस। कर देता हूँ, आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर यस। सकते हैं। यस। मैं ना ये फाइल यस। जो है, ये छोटी सी फाइल है, ये मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ये फाइल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दी है। अगर किसी के पास वहाँ से डाउनलोड नहीं हो रही तो आप ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। जूम पे भी मैं शेयर कर देता हूँ उसको। यहाँ पे ये क्या है, ये फाइल ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्टेड। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, अब इसका सेटअप रन करना आप खुद बताएंगे या हम खुद से इटसेल्फ इसको रन कर लें? ये भी मैं क्योंकि आपको कुछ। अभी लेके चलता हूँ आपको सबको इकट्ठा, ताकि एक दफ़ा इसकी रिकॉर्डिंग भी बन जाए ना, ताकि जो ओके। लोग जिनकी क्लास मिस है, अभी बहुत सारे लोग जो हैं वो भी ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ओके। और कुछ सफ़र में हैं, उनका मैसेजेस आए हुए हैं कि हम अभी लाइव नहीं आ सकते, तो वीडियो शेयर कर दें, ताकि वो एक रिकॉर्डिंग का हिस्सा भी बन जाए, ताकि अगर कल आप दोबारा इसको इंस्टॉल करना चाहें या डाउनलोड करना चाहें तो आप वीडियो देख के दोबारा इंस्टॉल कर सकें। ओके, मैक्सिमम पार्टिसिपेंट के पास ये डन हो चुका है। अब आप लोगों के पास जहाँ पे ये डाउनलोड हुई है ना, आप इस पे फाइल पे क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक मैसेज देगा और पूछेगा, डू यू वांट टू अलो दिस ऐप फ्रॉम एन अननोन पब्लिशर टू मेक चेंजेस टू योर डिवाइस। तो आपने इसे कहना है यस। जब आप इसको यस करेंगे, उसके बाद ये आपको ले आएगा एक सेटअप पेज पे, जहाँ पे वो आपसे पहले लैंग्वेज पूछेगा कि आप लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करना चाह रहे हैं। तो मुझे ये कह रहा है कि सेलेक्ट द लैंग्वेज टू यूज़ ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इंग्लिश है, मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, और आप लोग भी इसको चेंज ना कीजिएगा। ओके, अब ये मुझे कह रहा है कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है इंपॉर्टेंट आर के बारे में। आर की हिस्ट्री लिखी हुई है, आर कब जो है ये सॉफ्टवेयर बना, कब ये अपडेट हुआ, और इसकी मुकम्मल डिटेल लिखी हुई है, किसने बनाया। अगर आप इसको रीड करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज आप नेक्स्ट का बटन प्रेस कर दें। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि आप इसको इंस्टॉल कहाँ पे करना चाह रहे हैं।
सेटअप विल इंस्टॉल फॉर आवर विंडो। ये जो लेटेस्ट वर्जन है इसका 4.4.2 है। अगर आप लोगों के पास पहले से कोई वर्जन है आर का, या पहले इस पर ट्राई कर चुके हैं, तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल किया होगा। तो आपने इसका लेटेस्ट वर्जन अब इंस्टॉल करना है 4.2। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। लेकिन ये मुझे एरर दे रहा है, ये कह रहा है कि ये आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। क्या आप इसको दोबारा इंस्टॉल करना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इसको दोबारा इंस्टॉल कर दें, और नेक्स्ट कर देता हूँ। अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे भी आपने कुछ चेंजिंग नहीं करनी। नेक्स्ट। अब मुझे कह रहा है कि आपके पास ये वर्किंग में है। ये देखिए आपको आर की स्क्रीन शो हो रही है। ये मैंने ओपन किया हुआ है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। मैं इसे डोंट सेव कर देता हूँ। अब मैं इसे दोबारा नेक्स्ट करता हूँ ताकि वर्क करें। ये देखें इसने इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। आप लोग भी इसको इंस्टॉल कर लें, और जिसके पास इंस्टॉल हो जाए वो चैट में टाइप कर दे इंस्टॉल्ड। मैंने टाइप कर दिया इंस्टॉल्ड, मेरे पास ये हो चुका है। जिसके पास इंस्टॉल्ड हो जाए वो इंस्टॉल्ड टाइप कर दे, और ये फिनिश का बटन है, इस पर क्लिक करना है। अब आपके पास डेस्कटॉप पे एक आइकन शो होगा R4.4.2 के नेम से। आपने इस पर डबल क्लिक करना है और चेक करना है कि आपके पास एक मेन स्क्रीन और एक छोटी सी स्क्रीन ओपन होगी है। जस्ट यही कंफर्म करना है आपने कि यार आपके पास सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। मेरे पास ये अब सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यस। ओके। अब इसको आपने क्लोज कर देना है। ये क्रॉस का बटन है, इस पर क्लिक करें। ये आपसे पूछ रहा है कि इसको सेव करना चाह रहे हैं। नो। क्लोज हो गया। यहाँ तक सब लोग डन कर लें, फिर हम दूसरे टूल की तरफ आते हैं। डॉक्टर बतूल, आपके पास इशू आ रहा है या जस्ट अभी इंस्टॉलेशन का प्रोसेस चल रहा है? आपका मैसेज आया सर वो नॉट अभी इंस्टॉल। प्रोसेस, यस सर अभी तो प्रोसेस चल रहा है, वो स्लो स्लो डाउनलोड हो रहा है, अभी आपके 32 पास आपके मिनट्स पास पीसी कौन सा है? सर पीसी, लैपटॉप? ये सर i5 है, और i5 विंडो कौन सी है इसमें? 10 है? है सर। विंडो 10 है, 11 नहीं है? लिखा हुआ, 13 है। 13 है, ठीक है। और रैम भी इसका मतलब अच्छी होगी इसमें, इसको स्लो नहीं होना चाहिए। आपने एक दफ़ा क्लास से पहले भी इसको यूज़ कर रहे थे आप, या अभी ऑन किया आपने? नहीं सर अभी किया है। अभी किया। यस इतना स्लो होना नहीं चाहिए। सर, एक दफा कैंसिल करके फिर दोबारा लगाया है ना, इंस्टॉलेशन ठीक तभी है। से वैसे। डाउनलोड हो चुके हैं आपके पास? नहीं सर अभी तो इन अच्छा, प्रोसेस है, डाउनलोड ही नहीं हुआ आपके बहुत पास? थोड़ा। यस सर, नहीं डाउनलोड नहीं हुआ। ओके ओके। अच्छा, जिनके पास ये डाउनलोड हो चुका हुआ है और इंस्टॉल भी हो चुका हुआ है, वो नेक्स्ट स्टेप पे आए। बाकी पार्टिसिपेंट इसको इंस्टॉलेशन वाला स्टेप कंप्लीट कर लें, और अगर इशू आता है तो फिर मुझे बताइएगा, मैं आपकी स्क्रीन शेयर करके इशू को रिजॉल्व करता हूँ। अगर पीसी स्लो है तो फिर आपको एक दफ़ा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि वो आप क्लास के बाद भी रीस्टार्ट करके उसको कर लीजिएगा डाउनलोड और इंस्टॉल। बहुत सिंपल स्टेप है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा एक इशू ये आया है कि जो अब मैंने इंस्टॉल किया और उसको जब मैंने रन किया, तो वो जो स्क्रीन आई वो आपके तरह की स्क्रीन नहीं थी ना। वो मैंने एक पेस्ट किए है इसका स्क्रीन शॉट ना ग्रुप अपना में? चैट में। तो जी चैट में, जूम इसी चल रहे जूम हैं की अभी? चैट में ना, जी अच्छा। जूम चैट में। तो काइंडली वो देख लें। दूसरा, ओके। इस जो सॉफ्टवेयर थी इसको मैंने गूगल ड्राइव पे अपलोड किया है और उसका लिंक भी दे दिया है, तो कोई साथी वहां से भी डाउनलोड कर सकता है। ठीक हो गया।
ओके। यस। अच्छा, आपकी इमेज, हाँ इमेज आ गई है। डॉक्टर हुरम साहब, सर यही है ना जो इमेज जो मैंने शेयर की है अपनी स्क्रीन पे? जी सर, यही है। तो मेरे पास भी सेम इसी तरह का शो हुआ है। ठीक है सर, ऑल राइट। एक मिनट मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये देखिएगा, ये देखें। मेरे पास सिर्फ ये स्क्रीन थोड़ी छोटी है, आपके पास ये स्क्रीन बड़ी है। या आपने इसको इस तरह डबल किया हुआ है ना, एक साइड पे आपने जूम ओपन की होगी, इस तरह किया होगा। ठीक है सर, क्लियर क्लियर है। ओके, ये सेम चीज़ें हैं। यहाँ पे जस्ट आपने चीज़ें कंफर्म करनी है कि आपके पास जो वर्जन है लेटेस्ट 4.4.2 है या नहीं। ओके। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। अ, दूसरा टूल इंस्टॉल करते हैं, आर स्टूडियो। तो यहाँ पे आप गूगल पे टाइप करें आर स्टूडियो। तो आपके पास वेबसाइट आएगी आर स्टूडियो वॉइस के नेम से, आर स्टूडियो डेस्कटॉप। इस पे आप क्लिक करें। तो आपके पास एक वेबसाइट ओपन होगी जो शो कर रही है डाउनलोड आर स्टूडियो डेस्कटॉप। अगर आप इस वेबसाइट को स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, इंस्टॉल आर स्टूडियो। तो यहाँ पे आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सर दोनों टूल यहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे आर भी है, आर स्टूडियो भी है। तो इसका आंसर ये है कि आर यहाँ पे जो आर का वर्जन है ना, ये 3.6.0 है, जो कि बहुत ही पुराना है। और आर और पाइथन का ये तरीकाकार है कि जब इनका न्यू वर्जन रिलीज हो जाता है ना, तो पुराना वर्जन आपको खुद ब खुद ही नोटिस भेजना शुरू हो जाता है कि नया वर्जन इसका आ चुका है, नए वर्जन को इंस्टॉल करो। पुराने वर्जन में बहुत सारी चीज़ें वर्क नहीं करेंगी, तो इसलिए हमें इसके साथ अपडेट रहना पड़ता है। तो आर क्रैन जो है, जो पहली वेबसाइट पे हम गए थे आर क्रैन, वो आर की ऑफिशियल वेबसाइट है। वहाँ से आपको आर की अपडेटेड चीज़ें मिलती हैं, या समझ लें कि आर की फैक्ट्री है। दूसरा है इन आर स्टूडियो। ये जो पोस्ट वेबसाइट है ना, ये आर स्टूडियो की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको आर स्टूडियो यहाँ से लेटेस्ट मिलेगा, ये देखें। ये जो उसका लेटेस्ट वर्जन है ना, ये रिलीज हुआ है 4/11 को, यानी तकरीबन एक वीक पहले। और ये हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं। ये ओपन सोर्स है आर और आर स्टूडियो दोनों। तो इस पर आप क्लिक करें और इसको डाउनलोड करें। ये बटन है आर स्टूडियो डाउनलोड फॉर विंडो। जिनके पास मैक है या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं। यहाँ पे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिखे हुए हैं, जो भी आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मुताबिक आप इसको इंस्टॉल कर लें। मेरे पास विंडो है, तो मैं इसको विंडो के लिए डाउनलोड करता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, 4 से 5 मिनट। तो जब तक ये डाउनलोड होता है, तमाम पार्टिसिपेंट इसको डाउनलोडिंग पे लगा लें और चैट में डन टाइप कर दें। तब तक हम एक छोटा सा टॉपिक है, वो कवर कर लेते हैं कि आर को हम इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं। मेरे पास ये डन हो चुका है, डाउनलोडिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। मैं डन टाइप कर देता हूँ। ओके। जब तक ये डाउनलोड होता है, हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि
What is the difference between, सॉरी मैं आर स्टूडियो ओपन कर, difference between R and other tools. R और दूसरे टूल में क्या डिफरेंस है? हम R को क्यों प्रेफर कर रहे हैं, जबकि आप लोग समझ रहे होंगे कि SPSS, मिनीटैब, एक्सेल, स्टैट बहुत ही आसान टूल है। तो हम उनको छोड़ के इतने मुश्किल लैंग्वेज जो कि हमारे फील्ड की भी नहीं है, प्रोग्रामर्स, IT एक्सपर्ट लोग ये काम करते हैं, हमारा फील्ड ऑफ स्टडी प्लांट साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग है, तो हम ये प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं? ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे फ्यूचर के लिए? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि नंबर वन, कि अगर आप लोग PhD करना चाह रहे हैं या पोस्ट डॉक के लिए किसी अच्छी कंट्री को सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे अक्सर आपने पोस्ट डॉक की एडवर्टाइजमेंट में या PhD की एडवर्टाइजमेंट में ये एक नोट देखा होगा कि प्रीफरेंस विल बी गिवन टू दोज पार्टिसिपेंट हु नो अबाउट आर आर पाइथन। यानी ऐसे पार्टिसिपेंट को प्रेफरेंस दी जाएगी जिसको आर आता है या पाइथन आता है। ठीक है, यानी आप PhD या पोस्ट डॉक के लिए आपको ये प्लस पॉइंट है। अब ये प्लस पॉइंट क्यों दे रहे हैं इसको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये तो पता चल गया कि जिसको आप आर आता है उसको प्लस पॉइंट दे रहे हैं। अब इसको प्लस पॉइंट क्यों दे रहे हैं, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं? मैं अभी इसको दूसरे टूल से कंपेयर करता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करें अदर टूल के साथ, तो आर जो है टोटली फ्री है। आपको 1 रुपया भी ओरिजिनल टूल का नहीं पे करना पड़ता। आपको डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए कोई चीज़ पे नहीं करना पड़ती, क्योंकि इसको बहुत सारी NGOs फंडिंग करती हैं, बहुत सारे अदारे इसको मिलके चला रहे हैं। जिस तरह बायो इन्फॉर्मेटिक्स के टूल्स हैं, बहुत सारे जो है वो यूनियंस मिलके उनको चलाती हैं, तो इसी तरह आर को भी बहुत सारे अदारे जो हैं वो मिलके चला रहे हैं डाटा साइंस के। ये फ्री है। इसके कंपेयर अगर हम करें, मिनी टैब कर लें, SPSS कर लें जो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, सब लोग वाकिफ़ होंगे, स्टेटा है, ठीक है, एक्सेल स्टैट है, तो ये पेड वर्जन है। आपको इनकी एनुअली में फ़ी पे करना पड़ती है। ठीक है, यानी आपने SPSS बाई करना है लेटेस्ट वर्जन, तो उसकी आपने फ़ी पे करनी है। लेकिन पाकिस्तान में या कुछ कंट्रीज़ में लोग क्या करते हैं कि इसका क्रैक वर्जन भी यूज़ करते हैं। अब ये क्रैक वर्जन क्या होता है? आप में से बहुत से लोगों के पास PC में क्रैक वर्जन होगा इसका, SPSS का या मिनी टैब का या कोई और टूल का। इसमें जो हमारे एक्सपर्ट होते हैं ना, प्रोग्रामर्स वगैरह, वो क्या करते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग को चेंज करके एक फेक ID के साथ इसको रजिस्टर कर देते हैं। यानी अगर ये पैकेज है 1 लाख रुपए का, तो वो आपको फ्री में मिल रहा है, यानी फेक ID के साथ। इसका मतलब ये है कि हम उस कंपनी के साथ धोखा करके उसकी जो है वो जो प्रोडक्ट है उसमें इंटीग्रेशन करके हम उसको एक्टिव कर लेते हैं। और अगर आप उस टूल से एनालिसिस करें और आप पेपर पब्लिश करना चाह रहे हो, तो आपने देखा होगा कि आप पेपर पब्लिकेशन के दौरान आप कभी भी वहाँ पे ये मेंशन नहीं करते, हम लोग कभी भी ये मेंशन नहीं करते कि ये एनालिसिस मैंने क्रैक वर्जन 2.3, 2.4 या 5.5 से यूज़ किया है। तो जैसे ही आपने वहाँ पे क्रैक का वर्ड यूज़ करना ना, तो फौरन रिव्यूअर ने आपका पेपर वापस भेज देना है कि इसमें वर्जन ही क्रैक यूज़ किया हुआ है, तो बाकी भी फॉल्ट हो सकते हैं इसमें। तो इसलिए लोग आर को प्रेफर करते हैं फॉरेन कंट्रीज में। दूसरा, ये AI इंटीग्रेटेड है, आप इसमें AI इंटीग्रेट कर सकते हैं।
आप मशीन लर्निंग, जो कि बहुत ही एडवांस टूल्स हैं, मशीन लर्निंग से एनालिसिस आप आर के ऊपर कर सकते हैं। और इस ट्रेनिंग के दौरान भी आप बहुत सारे एनालिसिस ऐसे हैं जो मशीन लर्निंग के आप इस पे परफॉर्म करेंगे। बहुत सारे एल्गोरिदम मशीन लर्निंग के आप इस पे रन करेंगे। उसके बाद एक चीज़ जो है स्टूडेंट को अट्रैक्ट करती है वो ये है कि जब आप पीआईडी का थीसिस लिख रहे हैं तो एक थीसिस की एनालिसिस करने के लिए ना आपको 4-5 सॉफ्टवेयर सीखने पड़ते हैं। मसलन अगर आप बेसिक एनालिसिस करना चाह रहे हैं, एनोवा वगैरह, रिग्रेशन वगैरह, कोरिलेशन वगैरह, तो आपको एनोवा, आपको एस पी एस एस, मिनी टैब या कोई और टूल यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अब आपके वो बेसिक स्टेप तो नहीं होंगे ना, बेसिक एनालिसिस तो नहीं होंगे, उसके अलावा आपने एडवांस एनालिसिस भी किए होंगे। उस पे आने के लिए आपको फॉर एग्जांपल एक फील्ड ऑफ स्टडी जीनोमिक्स की है, तो पहले वो मार्फोलॉजिकल डाटा एनालाइज करेंगे, फिर वो जीनोमिक के डाटे पे आएंगे, तो उनको बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल की तरफ जाना पड़ेगा। फिर इसी तरह अगर उन्होंने किसी एरिया का मैप क्रिएट करना है तो उनको जीआईएस की तरफ आना पड़ेगा। तो इसी तरह एक थीसिस के एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आपको 8-10 टूल सीखने पड़ते हैं डाटा एनालिसिस के। तो आर आपको ये चीज़ प्रोवाइड करता है कि आप तमाम एनालिसिस, हर तरह का एनालिसिस जो आपके माइंड में आता है वो आप आर पे परफॉर्म कर सकते हैं। और आर पे मोर देन 1 लाख से ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल हैं। 1 लाख से ज़्यादा फंक्शंस अवेलेबल हैं जिनको आप यूज़ करके जो है सारे टास्क कर सकते हैं। यानी कोई फील्ड ऑफ स्टडी ऐसी नहीं है जिसके एनालिसिस आप आर पे नहीं कर सकते हैं। आप एस पी एस एस यूज़ करते हैं, वहाँ पे आप जीनोमिक्स का एनालिसिस नहीं कर सकते। आपने जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करना है वो आप नहीं कर सकते। आप इकोनॉमिक्स की मॉडलिंग नहीं कर सकते, मॉडल अप्लाई करना चाह रहे हैं वो नहीं कर सकते। कोई फार्मूला लगाना चाह रहे हैं मैनुअल, वो आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, वो ऑलरेडी बिल्ट इन चीज़ें होती हैं सारी। तो आर आपको हर चीज़ ऑन द स्पॉट जो आपके माइंड में आता है, आप कहते हैं ग्राफ का जो है ना वो टिप, वो सर्कल हो, वो सर्कल हो जाएगी। जो आपके माइंड में चीज़ आती है वो आप आर पे ड्रा कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप आर पेपर पब्लिश करते हैं तो पेपर पब्लिकेशन के दौरान अगर आपने पेपर में कहीं जिक्र किया है कि ये एनालिसिस मैंने आर से परफॉर्म किए हैं, तो आपके पेपर की वर्थ इंक्रीज हो जाती है। आपसे रिव्यूअर जो है वो आपके एनालिसिस पे बहुत कम क्वेश्चंस पूछेगा। वो सिर्फ आपसे कितना क्वेश्चन पूछेगा कि इसका स्क्रिप्ट किधर है, यानी जो स्क्रिप्ट आपने रन किया, जो कोड आपने रन किया है, वो कोड मुझे प्रोवाइड कर दो बस। यानी अथेंटिसिटी आर की दूसरे टूल की निस्बत बेहतर है। तो ये कुछ वे थे जो जिनको यूज़ करके हम ये कह सकते हैं कि आर दूसरे टूल से प्रेफर है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जब आप ये कोर्स करेंगे, स्टार्ट करेंगे, तो आपको फील होगा कि अभी हम बहुत पीछे हैं। लोग आर से आगे मशीन लर्निंग पे चले गए हुए हैं और हम लोग अभी तक जो है वो एस पी एस एस, मिनी टैब या एक्सेल से वही बेसिक ग्राफ, वही चीज़ें बना के पब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो एक दफ़ा आप आर को ट्राई करें, होपफुली इंशाल्लाह आप जो है वो सेटिस्फाइड होंगे और आप ये सोचेंगे कि मैंने जो है ये बहुत अरसा मिस किया है, आर नहीं सीखा। ओके, अब मेरे पास जो है वो आई थिंक इंस्टॉल हो चुका है, डाउनलोड हो चुका हुआ है। तो मैं जस्ट डाउनलोडिंग का, सॉरी इंस्टॉलेशन का स्टेप दिखाना चाह रहा हूँ ताकि वो रिकॉर्डिंग में आ जाए। बहुत आसान से स्टेप हैं, जस्ट आपने नेक्स्ट नेक्स्ट का बटन प्रेस करना है, आपके पास वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको क्लोज कर लूँ, पहले मैं सिर्फ ये आपको स्क्रीन पर दिखाना चाह रहा हूँ, फिर मैं आपको अलो करता हूँ क्वेश्चंस के लिए। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर आप ये पाइथन और आर लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज को प्रेफर करेंगे सर? सर अगर आप बेसिक है ना, ये दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं फील्ड ऑफ स्टडी पे। आपका फील्ड ऑफ स्टडी क्या है? फिजिक्स है सर। हाँ, जो है ना नेचुरल साइंसेज वाले हैं वो रिकमेंड करते हैं आर को, जो हैं बिजनेस वाले हैं वो रिकमेंड करते हैं पाइथन को। लेकिन अगर आपने पाइथन सीखनी है तो आर आपको बेसिक आनी चाहिए। अगर आपको आर आ गई है ना तो 60% पाइथन आपको खुद ही आ जाती है।
इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाता हूँ। क्योंकि ये लैंग्वेज जिस तरह आप कह लें कि हिंदी और उर्दू, आप समझ सकते हैं ना हिंदी को भी, जो वो बोल रहे होते हैं। जी सर। इसी तरह उर्दू और हिंदी जिस तरह है, समझ लें कि इसी तरह ही है। अगर आप आर, पहले आर चूंकि बेसिक है थोड़ी इसकी पाइथन से, तो अगर आप बेसिक सीखते हैं तो पाइथन की अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि जिसने पाइथन सीखनी है ना वो पहले आर लाजमी सीखें। अच्छा, जहाँ पे आपके पास पहला ऑप्शन शो होगा, ये कह रहा है जी वेलकम टू आर स्टूडियो सेटअप, नेक्स्ट। अभी आपसे पूछ रहा है कि आप इसको कहाँ पे सेव करना चाह रहे हैं, इंस्टॉल करना चाह रहे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, इंस्टॉल, बस दो बटन है, ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इंस्टॉल होने के बाद ये आपको डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा। ये याद रखिएगा, तमाम पार्टिसिपेंट दोबारा सुन लें। जब ये आपके पास इंस्टॉल होगा आर स्टूडियो, ये आपको डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा। इसको आपने यहाँ पे आके, ये जो विंडो की सर्च बार है, सर्च बटन है, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है आर स्टूडियो। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा आर स्टूडियो ऐप। जब भी मेरे पास एक्सी है, जैसे ही मैं ये ऐप इंस्टॉल होगी तो यहाँ पे मेरे पास आर स्टूडियो ऐप का ऑप्शन शो हो जाएगा। जस्ट 10 मिनट में आपके पास दोनों टूल ये इंस्टॉल हो जाते हैं। और अगर आप दूसरा कोई पैकेज यूज़ करते हैं तो वो एक एक दो दो घंटा आप उसको डाउनलोडिंग पे लगाते हैं, फिर वो जाके आपके पास इंस्टॉल होते हैं। और उसमें लिमिटेड होता है। एक और चीज़ जो आर की बहुत अच्छी है, आर में आपके पास जितना मर्जी लेंथी डाटा हो, बिग डाटा हो, इवन के बहुत सारा डाटा मेरे पास ऐसा पड़ा हुआ है इसमें 36,000 ऑब्जर्वेशन हैं, कॉलम्स हैं, रोज हैं, वो भी आर पे आप इजीली कर सकते हैं। जबकि एसपीएसएस आपको आई थिंक 50 वेरिएबल्स के ऊपर वो आपको क्या देता है कि पेड वर्जन परचेज करें। ये मेरे पास कंप्लीट हो गया है। अब मैंने यहाँ पे आके सर्च बार में इसको सर्च करना है। ये देखें, ये आर स्टूडियो शो हो रहा है। अगर नहीं शो हो रहा तो आप यहाँ पे टाइप करें आर स्टूडियो। ये देखें आपके पास आ जाएगा आर स्टूडियो ऐप। ये आपने याद रखना है, ऐप पे क्लिक करना है। ये ई एक्स ई वाले पे क्लिक नहीं करना है, ये सेटअप है, ये सॉफ्टवेयर है। इस पे आपने क्लिक करना है ऐप पे, तो आपके पास आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ओके, अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं तो आप पूछ सकते हैं। सर दस मेरा मिनट है आप लोगों क्वेश्चन के है। पास। जी सर। मैं पूछना चाह रहा था सर कि हम आर स्टूडियो के बाद पाइथन की तरफ आएंगे या नहीं। ये कोर्स जो है ना ये सिर्फ आर आर पे है, पाइथन का अलग से ओके। कोर्स है। ओके एंड सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था कि हम इस पे सैंकी डायग्राम बना सकते हैं, टाइम कौन सी? सीरीज डाटा के ऊपर टाइम सीरीज डाटा का एनालिसिस कर सकते हैं सर सैंकी ये अभी डायग्राम। बिल्कुल सर, ये अभी मैंने आपको दिखाए थे सैन की डायग्राम। यस। जी सर, ये देखें, जो आपको कन्फ्यूजन है ना कि ये हम एनालिसिस कर सकते हैं आर पे, आप गूगल पर टाइप करें। ये देखें, ये इमेजेस पे हैं, ये सारी आर पे बनी हुई हैं। ओके सर और थैंक यू। ये आप ये ट्रेनिंग के बाद ये कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सिर्फ एनालिसिस का नाम पता होना चाहिए। जिस तरह अभी आप कह रहे हैं सैन की डायग्राम, इस तरह आपको एनालिसिस का नाम पता होना चाहिए, वो आप आर पे बना सकते हैं इंशाल्लाह। ओके सर थैंक यू। ओके, डॉक्टर खुरम साहब आपके पास एक मैसेज आया है, ये मैं अपनी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। आई थिंक स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपको। आपने ना यहाँ पे आपके पास एक बटन शो हो रहा है, ये चूज अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर, इस पे क्लिक करना है। इस पे इस पे क्लिक करने के बाद आपने इस लाइन पे, इस लाइन को सिलेक्ट करना है सारी को। इस पे क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। फिर ओके का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास आर स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ओके, कोई और क्वेश्चन किसी पार्टिसिपेंट की तरफ से? अच्छा, जी सर। सर ये पता करना है जो आपने अभी लास्ट बात कही है कि चूज स्पेसिफिक वर्जन, ये इस पे क्लिक करना है।
जी बिल्कुल, ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर। एक जी मिनट मैं सर। स्क्रीन शेयर कर दूँ दोबारा। ये शो हो रही है स्क्रीन? जी जी सर। इस पे क्लिक करें, चूज अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर। जी। उसके बाद इस पे क्लिक कर लें। ये इधर लिखना है सर कुछ, नहीं ये नहीं, कुछ सिक्स पे कुछ आप? पे नहीं, कुछ पे नहीं लिखना है, इस पे बस क्लिक करना है अपने, सिलेक्ट हो जाएगी। हो ये गई सिलेक्ट? अच्छा। जी सिलेक्ट हो गई। ओके का बटन। सर जो सिलेक्ट हुए उधर कुछ नहीं आया, वो उसका कलर वो ऑरेंज कलर का हो गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं, सिलेक्ट करके आपने ओके का बटन प्रेस कर देना। एक्सेप्ट नहीं हो रही। आप स्क्रीन शेयर करें। जी सर। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन करेंगे तो फिर भी हो जाएगा आपसे, ठीक है, क्योंकि आपके पास सिर्फ आर का यही वर्जन है ना, 4.4.2। तो आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, अगर आप पहले पे क्लिक करके ओके का बटन प्रेस करेंगे तो फिर भी आपसे ये रन हो जाएगा। सर मैंने स्क्रीन लॉक की है, आप शेयर कर सकते हैं। सर शेयर कर रहे हैं स्क्रीन? ये डॉक्टर साहब मैंने ग्रुप ग्रुप में शेयर कर दिया वो स्क्रीन। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर कैसे करनी है, ग्रुप में नहीं शेयर करनी। अ, हाँ, ये मैडम बतूल ने शेयर की है इनकी स्क्रीन, ये आई थिंक। मैडम आप स्क्रीन शेयर करना चाह रहे हैं या बाई चांस शेयर होगी आपकी स्क्रीन? सर जब आप ये जूम की, आपको एक बार नज़र आ रही है नीचे, यहाँ पे एक बटन लिखा हुआ है, बटन है ब्लू कलर, ग्रीन कलर में शेयर का लिखा हुआ है नीचे। ग्रीन बटन है, नीचे शेयर लिखा हुआ है, मिल गया आपको? ओके। किसी और पार्टिसिपेंट की तरफ से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, सर, अदरवाइज। जी सर। आर स्टूडियो डाउनलोड हो गया था, उसके बाद क्या करना था? उसके बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना। सर इंस्टॉल हो गया, सिंपल। इंस्टॉल हो गया, फिर आपने विंडो की सर्च बार में आना है और वहाँ पे आके चेक कर लेना कि आपके पास वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। सर एक दफ़ा बता देंगे कैसे करें? आप ये विंडो की सर्च बार नज़र आ रही है आपको बॉटम पे? ये देखें यहाँ पे स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी सर, हो रही है। ये बॉटम पे देखें, आपको सर्च बार नज़र आ रही है। यहाँ पे आप सर्च करें आर स्टूडियो, ये आपको यहाँ पे ऐप शो हो जाएगी, इस पे आप क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगी। इंस्टॉल किया हुआ है ना पहले आपने? जी सर, इंस्टॉल हुआ हुआ है। ओके, हो गया डन। जी सर, चूज अ स्पेसिफिक वर्जन ऑफ आर, वो कर बस लीजिए उसके बाद। ओके, ओके पे क्लिक कर दें। सर ओके नहीं आ रहा। आप ना चूज पे रहने दें, आप पहले वाले पे क्लिक करें, यहाँ पे पहले पे था ना आपके पास, फर्स्ट पे। ठीक है सर। फर्स्ट पे क्लिक करें और ओके का बटन प्रेस कर दें। सर डन हो गया। ओके।
ओके मैडम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन आर एंड आर स्टूडियो। वो हम जो है वो कल की क्लास में उसको कवर करेंगे। आज चूंकि अब टाइम काफ़ी हो चुका है, और अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं 1-2 मिनट, फिर हम क्लास क्लोज करें। ये सर, सर ये आप सर ग्रुप में शेयर कर देंगे, क्योंकि अभी भी मेरा ना डाउनलोड के कुछ फ्यू मिनट्स, जी वो जी, मैं 15 मिनट्स बता रिकॉर्डिंग रहा है। रिकॉर्डिंग तो शेयर जब ये करता हूँ हो ग्रुप में। जाएगी तो मैं नेक्स्ट प्रोसीजर फॉलो बिल्कुल। कर हाँ, लूंगी। जी सर, थैंक यू। कल की क्लास तक आपके पास टाइम है, सबके पास। आप इसको डाउनलोड कर लें और इसको इंस्टॉल कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद तैयब यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद से एमफिल स्टूडेंट बोल रहा हूँ। जी सर। तो मेरी फील्ड ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, लाइक पॉलीजेनेटिक ट्रीज, मल्टीपल सिंटेनिक एनालिसिस जी और जी आरएनएस डाटा एनालिसिस। बिल्कुल। तो ये जो डाटा टेबल्स होते हैं, डाटा बेसिस से आपने जो है वो रिट्रीव करने होते हैं, तो क्या वो आप आर से भी कर सकते हैं या जस्ट आप सिर्फ ना से रन करते हैं आर के ऊपर? जी सर, आर से भी रिट्राइव कर सकते हैं, लेकिन उस पर फिर आर का एक स्पेसिफिक कोड आपको रन करना पड़ता है, जिसमें उसमें आपने वेबसाइट का लिंक देना होता है। अच्छा। तो ठीक मतलब है। कि जो जितने भी डाटा बेसिस होते हैं, लाइक बिल्कुल, फिर एनसीपीडी ये, हो हाँ, गए ये फिर, या हाँ, फाइटोसोम हो गए। बिल्कुल। तो उसमें आसान मेथड ये होता है कि जब आप आर से करते हैं ना, उसकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो बेस्ट जी जी। ऑप्शन ये होता है कि आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड करके आर के ऊपर इंपोर्ट कर लें, क्योंकि जब तो आप इसको लाइक आर पे लेके जाएंगे ना थ्रू, पहले तो आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा जो आपको उस वेबसाइट तक लेके जाएगा। जी जी सर। ठीक है। फिर उस वेबसाइट से वो डाउनलोड करने में भी टाइम लेगा ज़्यादा। अगर वो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेंगे तो वो इजी रहेगा। सही वैसे ये सही। हो जाता है डायरेक्ट, कोई इशू नहीं। ठीक। तो मैं भी जितने भी फास्ट आपके टूल्स हो गए या पॉलीजेनेटिक एनालिसिस हो गए, तो ये आप वो इसके ऊपर रन कर सकते हैं आपके जी ऊपर। जी बिल्कुल, सारे हर तरह के एनालिसिस, आपके पास सिर्फ डाटा होना चाहिए, आपको जी एनालिसिस जी। का नाम आना चाहिए। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। ओके सर। सर ये एक पिक्चर शेयर की थी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप ग्रुप में, अच्छा, तो ये ग्रुप में यहाँ पे शेयर शेयर की हुई, किया था, ये बता मैं चैट चेक में। कर लेता हूँ। ओके सर, आपने ये फोल्डर, इनको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगी, इन्होंने आर सेलेक्ट किया हुआ है। अ, सर आप क्या स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? ये जिनकी सर इसी की बात कर रहे हैं ना, ये जो मैं शो कर रहा हूँ आपको, यही मैसेज है। सॉरी, मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। सर ये वाला मैसेज की बात कर रहे हैं? और नो सर, मैं दोबारा सेंड कर, यहाँ पे चैट में सेंड करता चैट में कर, एक्चुअली जब आप क्लास में हो तो कोशिश किया करें कि चैट में ना शेयर किया करें। ठीक है सर, ये वही इशू है जो सबके पास आ रहा है। तो आप यहाँ पे लिखें, पहले पे क्लिक कर लें आप, यूज़ योर मशीन डिफ़ॉल्ट 64 बिट वर्जन ऑफ आर, इस पे क्लिक करके ओके का बटन प्रेस कर दें। डॉक्टर साहब उस यूज वो जो आपके, चूज हाँ, स्पेसिफिक वर्जन, बिल्कुल। उस पे मैंने क्लिक किया। अब उस पे क्लिक, वो नीला निशान वो ब्लू नहीं होता सर, सर उस वो पे क्लिक नहीं मेरी होता। मेरी बात तो सुनें सर, आपने अभी तक आर को इंस्टॉल ही नहीं किया हुआ ना, पहले आपने आर को इंस्टॉल करना है। अच्छा, वो सर नेटवर्क का मसला था, मैंने आपको अपना मसला बता दी ओके। जिसकी वजह से वो हाँ, सिलेक्ट। पहले वो आपने इंस्टॉल करना है, फिर उसको हमने इसमें इंटीग्रेट करना है। पहले उसको अच्छा इंस्टॉल कर लें, दोबारा इसको ओपन करेंगे, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा, फिर आप वो चूज़ करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है सर, थैंक यू बहुत बहुत। ओके। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का फॉर जी अटेंडिंग सर। डेमो क्लास। जी सर। अच्छा सर, इस तरह हमारी फील्ड में जो होता है ना कि हम सपोज एक करेक्टराइजेशंस करते हैं, जिस तरह रेजिस्टेंस वगैरह को फाइंड करते हैं, जी तो जी ये हमारे लिए जैसे हम इसमें डेटा फुट करके इसे जो है वो प्लाट ले सकते हैं ये, जी जी अगर बिल्कुल। हम अगर हम इसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशन दे दें तो वो हमारे लिए डेटा जनरेट कर सकती है। नहीं सर, ये आपको डाटा जनरेट नहीं करके देगा ना, ये एआई टूल नहीं है, ये डाटा एनालिटिक टूल है, लैंग्वेज है। अच्छा, जस्ट ये एक हमारे लिए प्लॉट वगैरह को जनरेट करेगा, हम इसमें डेटा को डाटा फुट एनालिसिस, करेंगे। बिल्कुल डाटा एनालिसिस आपको करके देगा।
जिस तरह पाइथन में जो सर जो होता है ना, वो तो कुछ डेटा वगैरह को भी जनरेट कर देता है ना। सर वो पाइथन नहीं डाटा जनरेट करता, वो ऑलरेडी बिल्ट इन डाटा सेट उसके अंदर होता है, जो सैम्पल डाटा सेट। जी ओके सर, ओके ठीक है, क्लियर सर। ये चैट अच्छा। जीपीटी आपको जनरेट करके देता है। जी सर। अच्छा, मैं एक सर पूछना चाह रहा था कि ये जो 4 डेज हैं ये कौन से होंगे, और ये लिंक हर क्लास का आप शेयर जी करेंगे? हर क्लास का ग्रुप में ना शेयर होगा। और यानी कितनी देर पहले? ये तकरीबन 9 बजे क्लास है ना, पूरे 9 बजे आपको शेयर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि ठीक है। मेरी और क्लास उसके जो है वो बाद? उससे पहले प्रीवियस क्लास होती है, वो पूरे 9 बजे एंड होती है। अच्छा, जैसे ही वो एंड होगी मैं आपको साथ ही क्लास का लिंक शेयर कर देता ठीक है। जी सर, ये आपके साथ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या होगा, ज़रा वो हूँ। बता जी वो दें मैंने प्लीज़। ग्रुप में शेयर किया हुआ है, मैं दोबारा शेयर कर देता हूँ उसको। अच्छा सर, वैसे आपने कुछ बैंक वगैरह की डिटेल दी थी, तो वो काफ़ी दूर है, तो हम अगर आपको पेमेंट वगैरह इजी पैसा वगैरह। बिल्कुल, वो मैंने ऑप्शन दिए हैं, मैं नीचे इजी पैसा भी है, और भी आप कर सकते हैं जो आपको अवेलेबल है। आप इजी पैसा से भी बैंक अकाउंट में सेंड कर सकते हैं। ओके सर, ओके, जी वो आप डिटेल शेयर कर दे जी प्लीज़, जी, हम डिटेल गाइड कर। मैंने वो ग्रुप में शेयर की हुई है, दोबारा मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ओके। ओके। ओके सर सर। अब सर कल वो से जो लिंक आपने वो आएगा रजिस्टर्ड ग्रुप में आएगा, रजिस्टर्ड जी सर। वो कल रजिस्टर से ग्रुप सर। में ऐड कर देंगे ना जब जो जो होता जी जी जाएगा? जी, बिल्कुल, जो जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं मैं ना उनको वो रजिस्टर्ड बैच में, क्योंकि इसमें मेरे पास डेमो क्लास में आई थिंक 85 लोग हैं डेमो ग्रुप में। तो जस्ट जो क्लास अटेंड करना चाहेगा या जिनसे रेलिवेंट चीज़ें हैं, वो जो चाह रहे हैं कि हम क्लास अटेंड करने या हमने सीखना है यार, तो वो फिर उनको मैं रजिस्टर्ड बैच में ऐड कर लूँगा। और फिर रजिस्टर्ड बैच में ही लिंक शेयर हुआ करेगा, उसी में वीडियो शेयर हुआ करेंगी। सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हम लोग फिर वो जो रजिस्टर्ड हो चुके हैं वो ग्रुप लेफ्ट कर दें जी पहले जी, वाला। आप वो आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप लेफ्ट करना चाह रहे हैं तो लेफ्ट कर सकते हैं। ओके सर। ओके। लेकिन पहले आप ये कंफर्म कर लें कि आप बैच दूसरे बैच में शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, पहले आप दूसरे रजिस्टर्ड बैच में अगर आ चुके हैं तो फिर आप वो शिफ्ट कर सकते हैं अगर करना चाह रहे हैं तो। अदरवाइज अगर नहीं भी करना चाह रहे तो वो क्लोज होगा, वहाँ पे जस्ट इंफॉर्मेशन शेयर होगी नेक्स्ट बैच के लिए या कोई और न्यू बैच होगा तो। ओके। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का डेमो क्लास अटेंड करने के लिए, और रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट का फॉर फर्स्ट क्लास। तो इंशाल्लाह कल हमारी जो है वो सेकंड क्लास होगी। और कोशिश करें कि आप लोग कल की क्लास से पहले पहले जिनके पास इश्यूज हैं आर को इंस्टॉलेशन के या डाउनलोडिंग के, वो बहुत आसान से हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। होपफुली आप उनको इजीली डन कर लेंगे। और अगर किसी के पास स्टिल इशू रहा तो आप शाम 5 बजे तक किसी भी टाइम मेरे से रब्ता करके बता सकते हैं कि ये अभी तक इंस्टॉल नहीं हुआ, ये इशू आ रहा है, तो मैं आपके साथ जूम मीटिंग अरेंज करके आपका इशू रिजॉल्व कर दूँ। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।